हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आया हूं पटियाला के किला मुबारक में। इस वीडियो में मैं पटियाला किला की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पटियाला नगर का हृदय स्थल अर्थात किला मुबारक, और ये हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था। सबसे पहले हम लोगों ने पटियाला के काली मंदिर में दर्शन करे और उसके बाद हम लोग पटियाला के बारादरी गार्डन में गए। गुरुद्वारा दुख निवारण सिंह और शीश महल घूमने के बाद लास्ट में हम लोग यहाँ किला मुबारक घूमने आए। हमारे टूर की सारी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पटियाला स्पेशल में देखने को मिल जाएंगी। इस किला मुबारक का ये प्रवेश द्वार है जिसमें कई नुकीली संरचनाएं हैं। यहाँ के गेट पर ही आईडी चेक होती हैं और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है घूमने के लिए। तो मैं भी अपनी आईडी चेक करा के अंदर आ गया। किला मुबारक के अंदर प्रवेश करते ही आप स्वयं को विशालकाय इमारतों के बीच घिरा हुआ पाएंगे। इन्हें देखने से ही इस दुर्ग की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं यहाँ दिसंबर के महीने में आया था, हल्का हल्का ठंडा हो रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। और पटियाला घूमने का सही समय अक्टूबर से फरवरी तक का होता है। अक्टूबर से फरवरी तक आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। और यहाँ मैंने सुरंग देखी जो बंद हो चुकी थी। किसी ज़माने में ये सुरंग अमृतसर तक जाती थी, अब यहाँ चूहों ने अपना घेरा बना रखा है। सुरंग देखने के बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो पता लगा कि हम लोग इस किले को बाहर बाहर से ही देख सकते हैं। अंदर के हिस्से को पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। पटियाला के किला मुबारक का निर्माण सन 1768 में कराया गया था, अर्थात यह पटियाला की प्राचीनतम जागृत संरचना है। 100 एकड़ में फैला हुआ यह किला मुबारक राजधानी तथा मुगल वास्तुकला का आकर्षण सम्मिश्रण है। किसे पता था इतना खूबसूरत किला, इतना बड़ा किला एक दिन वीरान हो जाएगा। बहुत कम टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए। वास्तव में किला मुबारक मुख्य दो भागों में बटा हुआ है। किले के भीतरी भाग में शाही निवास है और बाहरी भाग में सभा कक्ष, रसोई घर, अतिथि गृह तथा शीत कक्ष निर्मित है। लेकिन अब वो सब कुछ वीरान हो चुका है। ये जो टूटी हुई दीवारें हैं, किसी टाइम पे ये कितनी खूबसूरत रही होंगी, लेकिन अब इनका कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। किला मुबारक घूमते घूमते कई जगह हमारी नज़र वहाँ की चित्रकारी पर पड़ी। इसी काल में की गई चित्रकारी और यहाँ की नक्काशियों के अब केवल अवशेष रह गए हैं। इन्हें देखकर दिल भारी सा हो गया। किसे पता था इतना बड़ा महल एक दिन बिल्कुल वीरान हो जाएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा उसे। ये जो एरिया है, इस एरिया में पुराने लोगों को सजा दी जाती थी। ये जो अंडरग्राउंड जेल है, यहाँ पर लोगों को बंद कर दिया जाता था। मैंने जब इस जेल को करीब से देखा तो यहाँ पर बहुत तेज तेज चूहों के लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर उस आवाज़ को एंजॉय करने के बाद हमने देखा वो एरिया जहाँ रानियाँ रहा करती थीं। ये जो ऊपरी माला है, इस ऊपरी माले में एक रानी जो फ्रांसीसी रानी थी वो रहा करती थी। उनका महल विशेष यूरोपीय शैली से बना हुआ था। और वहाँ से अगर हम नीचे देखेंगे तो हमें चौकोर बागों में बने हुए कई महल दिखाई देंगे। लेकिन इस टाइम पे ऊपर जाना मना था तो मैं ऊपर नहीं जा पाया। किला मुबारक के रखरखाव का कार्य जारी है। मैंने कई लोगों को देखा जो यहाँ काम कर रहे थे। यहाँ घूमने के लिए, यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मुझे कोई गाइड नहीं मिला। और अंदर भी जो लोग थे वो ज़्यादातर पंजाबी बोल रहे थे, उनकी लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो हिंदी बोल पा रहे थे। फिर भी मैंने कोशिश करी किला मुबारक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। और इतने पुराने किले को देखकर और वहाँ की हिस्ट्री को जानकर बहुत अच्छा लगा। पूरा किला घूमने के बाद हम बाहर के एरिया में आ गए और ये एरिया थोड़ा डेवलप था और बहुत खूबसूरत था। यहाँ के गेट तो बहुत ही खूबसूरत थे। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने, कुछ लोग आए थे यहाँ योगा करने भी। योगा करने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारे फेस पे ग्लो आता है। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, योगा हर चीज़ का इलाज करता है। 100 एकड़ में बने इस किले में कम से कम 100 से 200 कमरे होंगे, लेकिन सब ऐसे ही पड़े थे, कोई रहने वाला नहीं था यहाँ। दिसंबर का महीना था, फिर भी धूप अच्छी निकली थी और वो धूप किले पर पड़ रही थी, जिससे किला और ज़्यादा चमक रहा था। और ये चमकता हुआ किला और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। किले में लगे इन बड़े बड़े दरवाज़ों के करीब आ गया मैं और इनकी खूबसूरती को करीब से देखने लगा। यहाँ की खूबसूरती को देख के जयपुर और बीकानेर के किलों की याद आ गई। मैं हृदय से अपेक्षा करता हूँ कि पंजाब का पर्यटक विभाग इस खूबसूरत किले का अच्छे से रखरखाव करे तथा इन पर अभिलेख तैयार करे। किला मुबारक के इन बड़े बड़े द्वारों में एक द्वार हाथी के दांतों से भी बनाया गया है, जिसकी छत लगभग 60 फीट ऊंची है, लेकिन वो द्वार भी आजकल पब्लिक के लिए बंद है। किला मुबारक के अंदर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी करी गई है। एक से एक बड़े बड़े झूमर हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन इस टाइम सब कुछ पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। दरवाज़ों की इस खूबसूरत नक्काशी को निहारते जा रहा था मैं। जिस टाइम ये किला बना था उस टाइम पे ये सब कुछ छेनी हथौड़ी से बनाया गया होगा और कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ की नक्काशी और यहाँ की खूबसूरती आपको जयपुर के आमेर दुर्ग की याद दिला देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।